दोस्तों, सुनने में आया है कि इस दुनिया में इंसानों से ज्यादा जानवर मौजूद हैं। जिंदगी में आपने एक से बढ़कर एक जानवर देखा होगा, मगर आज जो जानवर हम इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, हो सकता है आपने इससे पहले जिंदगी में ये जानवर कभी न देखे हों। अगर आपने देखे हैं तो हमें बताइए। समंदर में रहने वाली ये अजीब मछली जिसके होंठ किसी फिल्मी एक्टर से कम नहीं है, पहले आपने कभी देखी है? नहीं तो इस वीडियो को चिपक जाइए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ताकि आप भी जान पाएं कि इस दुनिया में अभी भी कितने नायाब जानवर हैं जो बहुत कम लोगों ने देखे होंगे। इसी तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। बात करते हैं नंबर 10, सी लीफ ड्रैगन। दोस्तों, पानी में एक ऐसा ड्रैगन नुमा जानवर भी रहता है जो आपके सामने से निकल जाए मगर आप उसको देख नहीं पाएंगे। इस जानवर के पास कोई जादू नहीं, बल्कि इसकी शक्ल और पानी में तैरने का तरीका बहुत अजीब है। दोस्तों, दिखने में तो ये जानवर ड्रैगन की शक्ल का है और पानी में अगर आप इसे देख लें तो आप इसको कोई छोटा मोटा पौधा समझकर इग्नोर कर देंगे और बहुत सारे समंदर में रहने वाले जानवर भी इसका शिकार नहीं कर पाते, क्योंकि इसका मुंह किस साइड पर है ये जानना थोड़ा मुश्किल काम है और वो भी समझते हैं कि ये कोई पौधा है और वो चुपचाप करीब से गुजर जाते हैं। बहुत सारे रिसर्चर भी इस जानवर की रिसर्च में लगे रहे, क्योंकि ये पानी में बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि ये ज्यादातर नीचे पानी की तह में रहना पसंद करता है। असल में आप इस जानवर को एक मछली का नाम भी दे सकते हैं जो ड्रैगन की शक्ल की है और पानी में रहती है, मगर दिखने में ये मछली बहुत खूबसूरत नजर आती है। अब बात करते हैं नंबर 9, ग्लास फ्रॉग। दोस्तों, अगर आपने इस फ्रॉग को नहीं देखा तो क्या देखा। दोस्तों, इस मेंढक का जिस्म बिल्कुल शीशे नुमा है और इसका हर बॉडी पार्ट आपको साफ साफ दिखने को मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको इस मेंढक का धड़कता दिल भी साफ साफ नजर आएगा, मगर फिर भी इस मेंढक को मामूली मत समझिए। ये इंतहाई खतरनाक मेंढक में से एक है। इस मेंढक की सबसे ज्यादा खसूसियत ये है कि ये जिस दरख्त पर बैठता है उस दरख्त का रंग इसके जिस्म पर बहुत जल्दी से चढ़ना शुरू हो जाता है। इसका फायदा इस मेंढक को ये होता है कि ये मेंढक दूसरे शिकारी जानवरों से बचा रहता है और वो शिकारी इसके करीब भी हों तो वो जान नहीं पाते कि ये मेंढक बिल्कुल उनके पास बैठा है और ये खुद इतना तेज जानवर है कि ये अपने शिकार के करीब से करीब रहता है और कुछ सेकंड में ही अपने शिकार को अपने खुराक बनाने में देर नहीं करता। तो आप देख सकते हैं इसको इतना बड़ा एडवांटेज है कि ये जहां भी रहता है दूसरे शिकारी को इसकी खबर तक नहीं होती। बात करते हैं नंबर 8, ग्लूकोज एटलांटिस। दोस्तों, अब आप इस जानवर को ही देख लें। समंदर में पाए जाने वाले सबसे खूबसूरत जानवरों में से एक है और दिखने में ये जानवर जितना नजर आ रहा है ये इतना बड़ा नहीं है, बल्कि ये छोटा सा जानवर है। अगर आप इसको हाथ की उंगली पर रखेंगे तो तकरीबन एक हाथ की उंगली जितना ही इसका साइज होगा। अब हम आपको बताते हैं कि इस जानवर को खाने में क्या पसंद है और क्या क्या ये शौक से खाता है। वैसे तो जंगल में हर शिकारी जिसके जो करीब हो उसको छोड़ता नहीं है, मगर ये जानवर आपसे बड़ी मछलियों को खाने का शौक रखता है। और हाँ, नॉर्मल मछलियाँ नहीं, बल्कि सबसे खतरनाक मछलियाँ जिनके अंदर जहर सबसे ज्यादा होता है। और ये इतना चालाक जानवर है कि मछली को खाने के बाद उसका जहर अपने पास रखता है और जब शिकार के दौरान कोई मछली इस पर हमला करने की कोशिश करे तो ये उसी जहर से उस पर अटैक करता है और उस मछली को अपनी खुराक बना लेता है। अगर आपको ये कहीं समंदर के किनारे मिले तो आप इसको छूने की कोशिश मत करें, क्योंकि इसमें भी जहर होता है और ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। बात करते हैं नंबर 7, द पैकू फिश। दोस्तों, वैसे तो समंदर में एक से बढ़कर एक खतरनाक मछली पाई जाती है जो इंसान तक को पूरा निगल जाती है, अगर पैकू फिश खतरनाक नहीं है। अगर इसके आप दांत देखेंगे तो ठीक इंसानों की तरह आपको नजर आएंगे। और हाँ, इसको इतना भी हल्का मत समझिए, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो ये आपकी उंगली को काट कर अलग भी कर सकती है। जी हाँ, क्योंकि इसके दांत काफ़ी खतरनाक और तेज़ होते हैं और इनकी मनपसंद खुराक दूसरी मछलियों को खुराक बनाना है। और जब इनको भूख लगे तो ये मछलियाँ अपने से छोटी मछलियों को खाना शुरू कर देते हैं और ये मछलियाँ सिर्फ समंदर में नहीं बल्कि छोटे मोटे तालाबों में भी पाई जाती हैं। तो दोस्तों, ये इंसान के दांतों वाली मछलियाँ आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं नंबर 6, ओकापी। दोस्तों, अब आप इस जानवर को देखिए। ये 2 कलर में ज़राफ़ा नुमा जानवर नज़र आता है।
अगर आप इस जानवर को पीछे से देखेंगे तो ये आपको ज़ेब्रा की तरह नज़र आएगा, और अगर आप इसको आगे से देखेंगे तो ये आपको ज़राफ़ा नज़र आएगा। दोस्तों, ये ज़ेब्रा और ज़राफ़ा की कोई हाइब्रिड नहीं है, बल्कि ये ज़राफ़ा के ही ख़ानदान से है, मगर इस जानवर का कलर ज़राफ़े से बहुत मुख्तलिफ है। अब ये जानवर जंगलों में बहुत कम देखने को मिलता है। इसकी वजह यह है कि ये शरीफ जानवर है और दूसरे शिकारी इसको बहुत आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। ये इंतहाई शरीफ जानवरों में से एक है। ना तो ये इतना भाग सकता है और ना ही ये ज़राफ़े जितना ख़तरनाक है जो अपनी टांगों से किसी भी जानवर का खात्मा कर सके। और जब शिकारी इसका पीछा करे तो ये बेचारा इतना तेज भाग नहीं सकता, इसलिए शिकारी का आसानी से ये शिकार भी हो जाता है। बात करते हैं नंबर 5, रेड लिपर्ड बैट फिश। दोस्तों, अब इस मछली के खूबसूरत होंठ ही दूसरी मछलियों से इसको अलग बनाते हैं। जी हाँ, इस मछली की खूबसूरती होंठों की वजह से है। इस मछली के खूबसूरत होंठ किसी खूबसूरत लड़की से कम नहीं है। और हाँ, लड़कियां तो रेड सुर्खी लगाकर अपने होंठ लाल करती हैं। ये मछली कोई रेड सुर्खी नहीं, बल्कि कुदरत ने इसके होंठ ही ऐसे बनाए हैं। दोस्तों, इसके तैरने वाले पर भी दूसरी मछलियों से काफी मुख्तलिफ हैं, जो इसकी स्पीड में काफी इजाफा भी करते हैं। और इस मछली को अपनी खुराक ढूंढने के लिए कोई इतना ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती, बल्कि दूसरे कीड़े मकोड़े इसके खुले मुंह को फूल समझकर आकर इसके मुंह पर बैठते हैं। और जैसे ही कोई कीड़ा मकोड़ा इसके मुंह पर बैठता है तो ये उसे आसानी से अंदर खींच लेती है, और ऐसे इस मछली को बैठे बिठाए अपनी खुराक मिलती रहती है। अब तो आप जान ही गए होंगे कि खूबसूरत होंठों के कितने फायदे होते हैं। खूबसूरत होंठ लड़की के हों या मछली के, फायदा दोनों को ही होता है। अब बात करते हैं नंबर 4, थ्रोनी ड्रैगन। दोस्तों, अब आपने छिपकलियां तो बहुत देखी होंगी, मगर इतनी जहरीली और ख़तरनाक छिपकली बहुत कम देखने को मिलती है। जी हाँ, ये खतरनाक छिपकली जिसके जिस्म पर बेशुमार कांटे होते हैं, और अगर आपने इसको देखना हो तो ज्यादातर रेगिस्तान में ही आपको देखने को मिलेगी। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको इसके 2 मुंह नजर आएंगे। अब शिकारी इसको खुराक इसलिए नहीं बना पाता क्योंकि उसे नजर ही नहीं आता कि इसका असल वाला मुंह कहाँ पर है। इसके असल वाले मुंह के ऊपर एक अलग सर लगा हुआ है, और शिकारी को यही लगता है कि ये असल इसका मुंह ये वाला है, और वो शिकारी कंफ्यूज हो जाता है। इसके दोनों सिरों में से असल वाला कौन सा है अभी तक बहुत कम शिकारियों को पता है। अगर कोई शिकारी इसके करीब आ जाता है तो ये अपनी आंखों से खून की धार दूसरे जानवरों की आंखों में मारती है, जिससे दूसरे जानवर भागने पर मजबूर हो जाता है। और वैसे भी ये इतने कांटों वाली छिपकली होती है, इसको खाना एक लोहे के चने चिबाने जैसा ही है। और वैसे भी कौन इतना पागल जानवर है जो इतना बड़ा रिस्क लेगा और इतनी कांटों वाली जहरीली छिपकली को खाना पसंद करेगा। अब बात करते हैं नंबर 3, ब्लोब फिश। दोस्तों, अब आप इस मछली को ही देख लें। दूर से अगर आप इसको देखेंगे तो ये सिंपल एक चर्बी से भरा गोश्त का टुकड़ा ही आपको नजर आएगा, मगर आप इसको सामने से देखेंगे तो इसकी नुकीली नाक किसी इंसान की तरह नजर आएगी। ये मछली कोई इतनी खतरनाक नहीं है, मगर दिखने में ये काफी अजीब नजर आती है। बात करते हैं नंबर 2, गोबलिंग शार्क। दोस्तों, जितनी भी मछलियां आपने देखी हैं ये सब मछलियों से अलग है, क्योंकि इसका मुंह बहुत लंबा और इसके दांत भी इसके मुंह से काफी पीछे होते हैं। समंदर में जितनी भी बड़ी मछलियां हैं ये इंसानों पर हमला करने में जरा भी देर नहीं करती, मगर ये मछली चाहते हुए भी इंसानों पर हमला नहीं करती। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद इसकी खुराक बनने के लिए इसके पास चले जाएं, मगर जहाँ तक हो सके ये मछली इंसानों से दूर ही रहना पसंद करती है। मगर ये दूसरे जानवरों को नहीं छोड़ती, क्योंकि ये इतनी ही शरीफ बन जाए तो ये भूखी मर जाएगी। इसलिए ये शराफत अपनी सिर्फ इंसानों को दिखाती है और अपने खाने के एतबार से किसी भी जानवर पर रहम नहीं करती। अब बात करते हैं नंबर 1, होगोनोज स्नेक। दोस्तों, ये सांप एक्टिंग में नंबर 1 है, क्योंकि इन सांपों में इतना जहर नहीं होता जिससे ये किसी दूसरे जानवर को नुकसान पहुंचा पाएं। मगर जब दूसरे शिकारियों को इनकी असलियत का पता चलता है तो ये अपनी अलग ही एक्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और दूसरे शिकारी इस पर अटैक नहीं करते। उनका सर चकराना शुरू हो जाता है कि आखिर हमने इसको कुछ नहीं कहा, ये सांप अपने आप को खुद क्यों इतनी तकलीफ पहुंचा रहा है। और जब ये सांप अपनी एक्टिंग पूरी करता है तो दूसरा शिकारी वो देखकर इस पर अटैक कर देता है। इसकी कमी की यही वजह है कि दूसरे जानवर इनको आसानी से अपनी खुराक बना लेते हैं, इसलिए आजकल ये सांप आपको दिखने में बहुत कम नजर आएंगे। ये सांप ना तो इतना बड़ा होता है और ना ही छोटा, ये बिल्कुल दरमियाने साइज का सांप होता है, और ये ज्यादातर गर्म इलाकों और रेगिस्तान में आपको देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 10 एनिमल जो आपने हो सकता है पहले ज़िंदगी में कभी ना देखे हों। अगर आपने देखे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने पहले कौन सा जानवर देखा है, और हमें ये भी बता दें कि आपको इन टॉप एनिमल्स में से कौन सा सबसे खूबसूरत लगा और कौन सा सबसे ज़्यादा ख़तरनाक। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। हमारी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।